हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कर्व साइकिल, जो कि बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। ग्लाइकोलाइसिस के बाद प्रोसेस होता है पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन का। उसके बाद प्रोसेस होता है ये पूरा कर्व साइकिल का। तो कर्व साइकिल को हम लोग बेसिकली सिट्रिक एसिड साइकिल भी कह सकते हैं या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कह सकते हैं, और इसका एब्रीविएशन है TCA। तो इसके अंदर क्या होता है ये बाद में हम पढ़ लेते हैं, पहले मैं यहाँ से समझाता हूँ आपको। तो ग्लाइकोलाइसिस में हमें पता है हमारे पास पायरुवेट बनता है एंड प्रोडक्ट। तो जो पायरुवेट होता है ना, इसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होते हैं 3। ठीक हो गया। अब पायरुवेट से हम लोग एक कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं, तो हमारे पास 2 कार्बन बच जाते हैं। इसके बाद हमारे पास बेसिकली इतना कंपाउंड बनता है पायरुवेट से। ठीक है, ये वाला। इसमें हम डालते हैं को एंजाइम ASH। ठीक है। और अब इस को एंजाइम ए का जो SH है, यानी इसका ये जो हाइड्रोजन है, इसका इस्तेमाल होता है NAD+ की रिडक्शन करने में NADH और H+ में। ठीक है। तो जो बाकी इतना पार्ट होगा वो यहाँ पे लग जाएगा, और इस पूरे को हम कहेंगे एसिटाइल को एंजाइम A। ठीक है। अब एसिटाइल को एंजाइम A सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर होगा। सबसे पहले ऑक्सैलो एसीटेट से जाके मिलेगा, जिसके अंदर 4 कार्बन प्रेजेंट होंगे, और इसके साथ ही हम इनके अंदर वाटर भी डालेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस से हमारे पास बनेगा सिट्रेट, जिसके अंदर 6 कार्बन प्रेजेंट है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये को एंजाइम ASH तो हमने यहाँ से निकाल दिया, तो ये अगर हाइड्रोजन हमने वहाँ यूज़ किया था तो ये वाला हाइड्रोजन कहाँ से आया? ये वाला हाइड्रोजन बेसिकली ये वाटर से आया। तो ये हम यहाँ से निकाल देंगे को एंजाइम ASH, जो कि बाद में दोबारा से वहाँ यूज़ हो जाएगा, उस प्रोसेस को होने में मदद करेगा। तो सिट्रेट से हमारे पास बनेगा आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट से हम एक कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेंगे और NAD+ बनेगा NADH में, और जो 6 कार्बन वाला कंपाउंड है हमारे पास आइसोसिट्रेट, वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटोग्लूट्रेट में, जिसमें 5 कार्बन प्रेजेंट होंगे, क्योंकि एक तो कार्बन आपने निकाल दिया ना कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, तो आपके पास 5 कार्बन वाला ये कंपाउंड बन गया। अब अल्फा कीटोग्लूट्रेट से हम दोबारा एक कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे और NAD+ से बनाएंगे NADH, यानी कि NAD+ की रिडक्शन हो जाएगी। तो हमारे पास बन जाएगा सक्सीनेट। सक्सीनेट में 4 कार्बन प्रेजेंट होंगे, क्योंकि आपने एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में तो निकाल दिया। अब क्या होगा, जब इस अल्फा कीटोग्लूट्रेट से सक्सीनेट बनता है तो फ्री एनर्जी चेंज होती है। ठीक है। वो एनर्जी हमारे पास होती है, उस एनर्जी का हम इस्तेमाल करते हैं GDP और PI को आपस में मिलाकर GTP बनाने में। अब GTP भी बेसिकली एक एनर्जी है, जिसका इस्तेमाल होता है ADP को कन्वर्ट करने में ATP में। ठीक है। तो जब यहाँ से यहाँ कन्वर्जन होगी तो फ्री एनर्जी चेंज होगा, उस एनर्जी से GDP PI मिलकर GTP बनाएंगे, और GTP की एनर्जी से हम लोग ADP से ATP बना देंगे। अब जो सक्सीनेट होगा उसमें हम दोबारा से FAD+ का इस्तेमाल करेंगे, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा FADH2 में, यानी कि उसकी भी रिडक्शन हो जाएगी, और सक्सीनेट से हमारे पास फ्यूमेरेट बन जाएगा। फ्यूमेरेट कन्वर्ट हो जाएगा मेलेट में, वो ऐसे कि हम इसमें वाटर ऐड करेंगे तो 4 कार्बन वाला हमारे पास मेलेट बन जाएगा। मेलेट में हम लोग NAD+ ऐड करेंगे, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा NADH में, यानी कि उसकी रिडक्शन हो जाएगी, और मेलेट से एक हाइड्रोजन हम निकाल के इसको देंगे तो इसकी रिडक्शन हो जाएगी। तो फिर मेलेट कन्वर्ट हो जाएगा दोबारा से ऑक्सैलो एसीटेट में, और इसी तरह ये पूरा का पूरा सिट्रिक एसिड साइकिल जो है वो होता रहेगा। तो हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल का टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।